पॉडकास्ट पे 2 लोग होते हैं, आमने-सामने। एक जिनका खुद का चैनल होता है वो और जिनको वो इनवाइट करते हैं गेस्ट, वो 2 लोग होते हैं। लेकिन यहाँ पर आईआईटी वाले बाबा को न्यूज़ चैनल पे बुलाकर उनके साथ धोखा किया गया। अगर न्यूज़ चैनल वाले इस तरह से करने लगे तो न्यूज़ चैनल पे कौन भरोसा करेगा? सबसे पहले मैं संत समाज पे एक सवाल खड़ा करती हूँ। मुझे डर नहीं है कि कोई क्या कहेगा, क्या नहीं कहेगा। आईआईटी वाले बाबा को लताड़ते हुए कुछ लोगों ने कुछ पंक्तियाँ बोली थी श्लोक की कि संत का ये मतलब नहीं होता है। तो संत का मतलब क्या होता है, मैं भी पूछना चाहती हूँ। संत का मतलब होता है मोह माया को त्याग कर सारी दुनिया को जो भी चिंता विषय जो भी है सबको त्याग कर एक शांत जीवन जीना, भगवान के नाम को जपना, भगवान में लीन हो जाना। लेकिन ये समाज में जो संत अपने आप को कहने वाले संत समाज और सनातन धर्म के ठेकेदार कहने वाले, अपने आप को संत ठहराने वाले, कि आज मैं कुछ बातें आप लोगों के बीच में रखूंगी। अगर मेरी बातें आप लोगों को गलत लगें तो माफ करना, लेकिन हम भी इसी समाज में रहते हैं। आईआईटी वाले बाबा को जो लोग लताड़ रहे थे, कुछ उस संत समाज में एक महिला भी थी, भगवा वस्त्र धारण करके। भगवा वस्त्र धारण करके कुछ लोग अपने आप को ठेकेदार समझने लगते हैं सनातन धर्म का। वो जो कहेंगे उसको विश्वास करना है, वो जो कहेंगे अपनी मर्जी को दूसरे पे थोपना है। संत समाज में सिर्फ भगवाधारी ही रह सकते हैं और कोई नहीं रह सकता। ये ठेकेदार हैं, आंख खोलकर देखिए, ये संत समाज के ठेकेदार कुछ लोग हैं जो हमारे सनातन धर्म को बराबर बदनाम करने पे तुले हुए हैं। संत समाज को क्या पड़ा है न्यूज चैनल पे जाने का? संत समाज को क्या पड़ा है देश दुनिया में क्या हो रहा है? मोह माया से दूर वो अपनी कुटिया में बस भगवान के भजन में लीन रहते हैं। लेकिन ये लोग हैं जिनके हाथ में, अगर मैं लगा सकती हूँ एडिट करते हुए तो लगाऊंगी, ये अपने आप को समाज की संतनी कहती हैं। आईआईटी वाले बाबा को अभद्र टिप्पणी कर करके, उनके ऊपर अभद्र भाषा का प्रयोग कर करके ये अपने आप को संत कहती हैं। इनके हाथ में आप लोग देखिएगा आईफोन। आईफोन हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन ये संत हैं। इनको क्या पड़ी है मोह माया से, लेकिन इन लोगों के पास आईफोन रहता है। ये समाज के ठेकेदार हैं लोग। इनके हिसाब से जो भगवाधारी है, जो समाज में एंट्री करता है, इनके हिसाब से एंट्री करेगा। अब आईआईटी वाले बाबा को इनके बीच में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और मुझे लगता है कि आईआईटी वाले बाबा जब फेमस हुए थे तो उनका कोई दोष नहीं था। ये कुंभ में गए थे, इनको फेमस कर दिया गया, और फेमस कर दिया गया तो इस बंदे का क्या दोष? मैं मानती हूं कभी भी इस बंदे का मैंने सपोर्ट नहीं किया है, आईआईटी वाले बाबा का कभी नहीं सपोर्ट किया है, न करूंगी, क्योंकि मुझे भी इनकी बातें कुछ बेतुकी सी लगती हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इसको जीने का अधिकार नहीं है। उसकी अपनी स्वतंत्रता है, उसकी अपनी इच्छा है, वो जिस ढंग से चाहे वो जी सकता है। चाहे वो भस्म रमा के जिए, चाहे वो रुद्राक्ष पहन के जिए, चाहे जैसे भी जिए, उसकी अपनी लाइफस्टाइल है। क्या संत समाज आम इंसानों की मर्जी से चलते हैं? नहीं ना, अपनी इच्छा से चलते हैं। तो वो सिर्फ भगवा पहनकर अपने आप को सोचते हैं कि हम जो कह रहे हैं कर रहे हैं वही सही है, बाकी सब गलत। जो वहां पर न्यूज चैनल पे हो रहा था, मैंने पूरी लाइव देखी। जो चैनल पे हो रहा था बहुत ही निंदनीय है। अगर आईआईटी वाले बाबा गलत हैं तो ये संत समाज भी सही नहीं है किसी भी तरीके से। मंच छोड़कर आईआईटी वाले बाबा
चले जा रहे हैं और उनको पीछे से दौड़ा दिया जा रहा है। वो चैनल वाले कैमरा लेके और माइक लेके, इनको कहनी है अपनी बात, तो उसके मुंह पर थूक थूक के ये संत समाज उसको लताड़ रहा है। मैं बात बताती हूँ। जब आईआईटी वाले बाबा को वहां पे बुलाया गया, पूरी बात जिनको नहीं पता है मैं बताती हूँ, बुलाया गया पॉडकास्ट के नाम पे, कुछ सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन जब आईआईटी वाले बाबा वहां गए तो पीछे से संत समाज आने लगा। तो आईआईटी वाले बाबा चौंक गए कि ये क्या है। पॉडकास्ट में इनसे वादा किया गया था कि लाइव चलेगा इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, लेकिन वहां पर कुछ नहीं था। सिर्फ न्यूज चैनल वाले अपनी न्यूज बनाना स्टार्ट किए थे। अब आईआईटी वाले बाबा को ये देख के अच्छा नहीं लगा और उसके बाद से वो जाने लगे मंच छोड़कर। चाय पी रहे थे तो उनको जबरन मंच पे रोका गया, उनके साथ बर्बरता की गई, उनके साथ साथ जबरदस्ती किया गया। ये कहाँ तक सही है? अगर उन्होंने गरम चाय फेंकी है संत समाज पे या जिस इंसान के ऊपर, तो उस इंसान को कोई अधिकार नहीं किसी को जोर जबरदस्ती करके, आप अगर झूठ बोल के लाए हो तो उसको जोर जबरदस्ती करके अपने फायदे के लिए वहां पर बैठाए रहो। निंदनीय है। ऐसे न्यूज चैनलों को बाइकआउट करना चाहिए। जब इन्होंने देखा कि वहां पर तो सारे लोग आ रहे हैं तो इनको ये अटपटा लगा, क्योंकि ये जवाब सवाल नहीं करना चाहते। ये जानते हैं कि कितनी क्रूर जनता है, कितना क्रूर समाज है, और खास करके ये संत समाज। मैं कभी भी संतों पे विश्वास नहीं करती, कभी भी, चाहे कोई भी हो, क्योंकि ये अपनी सोच आम जनता पर थोपना चाहते हैं। ये हैं समाज के ठेकेदार, सनातन धर्म के ठेकेदार। ये लोग ऐसा करेंगे तो फिर लोग मजाक तो उड़ाएंगे ही सनातन धर्म का। मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा कभी मैं वीडियो बनाऊंगी, लेकिन ये जो मैंने देखा है वो निंदनीय है, निंदा का कारण है। वहां से जब इनसे जोर जबरदस्ती की गई तो इन्होंने अग्रेसिव होकर जो कप में चाय थी वो फेंक दी। उसके बाद से जाने लगे तो इनको जोर जबरदस्ती करके पिटाई भी की गई, इनके साथ में बर्बरता भी की गई और अभद्र भाषा से इनके साथ बात भी की गई। यही संत समाज के ठेकेदार, जो ये 3-4 लोग थे और उसमें से एक महिला भी थी, भगवा धारण करके गई थी, हाथ में आईफोन था, महंगे महंगे, एक नहीं 2-2 दिखे होंगे आप लोगों को। आईआईटी वाले बाबा वहां एक शब्द भी नहीं बोले, एक शब्द भी इनकी बातों का जवाब नहीं दिया, लेकिन ये लोग आईआईटी वाले बाबा के ऊपर चढ़ाई पे चढ़ाई करते रहे। भगवा धारण पहनकर क्या इंसान समाज का ठेकेदार बन जाता है या सनातन धर्म का ठेकेदार बन जाता है? ये मेरा क्वेश्चन है उन संत समाज से। संत क्या होता है? देश दुनिया मोह माया सब त्याग कर अगर बन रहे हैं संत तो बढ़िया से बनिए। ये आईफोन आईपैड लेकर न्यूज चैनलों पे अपनी चीजों को थोपना दूसरों पे, ये नहीं होता है संत समाज। भगवा धारण हम भी कर सकते हैं। भगवा धारण करके अपने आप को विश्व गुरु मानने लगते हैं लोग, महामंडलेश्वर, ये कर मतलब उनका भी अपमान करने लगते हैं लोग, ये लोग, ऐसे लोग। तो चलिए दोस्तों, जिनके भी दिल में खेद पहुंची हो उसके लिए मैं तहे दिल से माफी मांगती हूं, लेकिन मैं इस तरह से दिखावा नहीं करती, ना ही देख पाती हूं। इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। कुछ शब्द नहीं है